स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। आज हम क्लास 12 का नया चैप्टर लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सारणिक, जिसे इंग्लिश में डिटरमिनेंट्स कहा जाता है। अब ये डिटरमिनेंट्स होता क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में अवयव के बारे में बात की थी। हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, आपकी मैट्रिक्स इस टाइप से। अब मैट्रिक्स में हमने स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स देखी थी, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे सारणिक में। हम जहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी, जहां पे कॉलम और रो दोनों की संख्या बराबर हो, दोनों डिजिट या तो 3/3 के हो, 2/2 के हो, तो इसे हम क्या कहते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम सारणिक या डिटरमिनेंट्स में किसकी बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। कि यदि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और हमें एक वैल्यू फाइंड करना है जिसका हमको आंसर निकालना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, सारणिक या डिटरमिनेंट्स का। तो हमें किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यही सब चीजें हम किससे करते हैं, सारणिक या डिटरमिनेंट से। तो हम एक एग्जांपल लेके इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जब अवयव पढ़ा था तो हमने उसको स्क्वायर मैट्रिक्स से इस टाइप से आपका शेप होता था, उसको इस टाइप से शो करते थे। बट हमको सारणिक को शो करना है तो पहले तो हम इसको दर्शाते, सारणिक को लिखने का तरीका है आपका, इसको बोलते हैं डेल, जो आपको त्रिभुज के शेप का, ट्रायंगल के शेप का दिखता है। और हमारा जो सारणिक दिया होता है वो आपको इस टाइप से, आप जो मॉड बनाते हो इस टाइप से दिया रहेगा। अब इसमें हमको कुछ वैल्यू दी रहती है 2, 4, 3, 5। अब आपको कहा जाता है कि इसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपको कैसे फाइंड करना है, तो इसका सिंपल सा रहता है फॉर्मूला। जैसे आप यहां पे लिखोगे a11, इस टाइप से बना हुआ है, इसको a11 शो करते हैं। हमने सारणी अपने अवयव में देख चुके हैं। ये क्या होता है, a12, ये क्या है, a21, ये क्या है, a22। इसको सॉल्व करने की प्रोसेस इस टाइप से है कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, a11 मल्टीप्लाई a22, और बीच में साइन होता है हमारा माइनस का, और इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, a21 मल्टीप्लाई a12। इस टाइप से आपको इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब आप यहां पे देखोगे a11 की प्लेस पे हमारे पास क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई a22 की प्लेस पे हमारे पास क्या है, आप देखोगे 5 है, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस a21 की प्लेस पे हमारे पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई a12, 12 कितना है, 4 है। तो डेल इक्वल्स टू 2 5 जा 10 माइनस 3 4 जा कितना, 12। इस टाइप से आपको फाइंड करना है। 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -2। तो हमारे इस सारणिक का वैल्यू क्या आया, -2। हमने जब अवयव पढ़े थे, मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो उसको हमने टेबल फॉर्म में सॉल्व करना सीखा था। देन हम अब इसको हमें वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक सिंगल डिजिट में कैसे आंसर लाया जाता है। तो यही चीज हम किसमें सीख रहे हैं, सारणिक में। आई होप आपको ये सिंपल सी चीज समझ में आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये तो मैंने 2/2 का सारणिक सॉल्व किया या डिटरमिनेंट सॉल्व किया। अभी हम 3/3 का सारणिक सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने 2/2 का मैट्रिक्स देखा है। अब हमें 3/3 का मैट्रिक्स देखेंगे, सॉरी सारणिक देखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसी से सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व होगा, बाकी नहीं कर सकते हैं। तो हम अब 3/3 का लेंगे, एक रैंडमली कुछ भी हमने ले लिया है। ये हमने एक सारणिक ले लिया, इसको हमको सॉल्व करना है। किस टाइप से सॉल्व करना है, तो आपको ये ध्यान करना है कि देखिए पहले आपका जो है, इसका पहले फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं, किस टाइप से बनता है हमारा। तो ये हम बनाते थे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसका फॉर्मूला आप ये ध्यान रखना, आपके पास स्टार्टिंग में रो में क्या है, a11 है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, a11 ब्रैकेट बनाया। अब आप क्या करोगे, यहाँ के a11 की रो पूरी छोड़ दो और कॉलम भी छोड़ दो। क्या क्या छोड़ना है हमको, ये पूरी रो छोड़ना है हमें, और ये पूरा कॉलम गायब करना है। ये पूरा हमने छोड़ दिया है।
देन आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से आप करोगे, a22 मल्टीप्लाई a33, a22 मल्टीप्लाई a33 माइनस a23 मल्टीप्लाई a32, a23 मल्टीप्लाई a32, ये हमारा फर्स्ट हो गया। देन आपको अब क्या करना है, माइनस करना है, माइनस किया। अब आप इसको भूल जाओ, ये फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर चुके हैं। देन हम किसको सॉल्व करेंगे, a12 को लेंगे। अब फर्स्ट रो में सेकंड a12 माइनस का साइन लगाया, a12 लिखा। देन यहां का पूरा रो छोड़ना है हमको, ये रो पूरी छोड़ दी और हमने 12 लिया है तो इसके सामने वाला पूरा कॉलम छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, a21 a33 है, a21 मल्टीप्लाई a33 माइनस a31 मल्टीप्लाई a23, ये ले लिया। ये थर्ड सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड हो गया एलिमेंट। थर्ड हम लेंगे प्लस करके a13। अब आपको यहां भी क्या प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस करना है कि ये रो तो हमारी इजी थी, ये हम छोड़ देंगे और a13 का कॉलम छोड़ देंगे, मींस हमको ये वाली चीजें छोड़ना है। देन आप क्या लोगे, अब a21 मल्टीप्लाई a32 माइनस a22 मल्टीप्लाई a31, इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। देन अब आपको यहां पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो डेल इक्वल्स टू a11, अब a11 कितना है, तो आपको 1 लिया है हमने, तो ये 1 लिया मल्टीप्लाई ब्रैकेट a22 कहां है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये होगा कितना है हमारा 4 है, 4 मल्टीप्लाई a33 कितना है, तो 4 के सामने 5 माइनस a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना -3 है, तो -3 और मल्टीप्लाई a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट क्लोज। फिर हमारा माइनस है, यहां पे हमने क्या कर दिया माइनस, और a12 कितना है 0 है, तो हमने क्या वैल्यू पुट कर दी 0। अब हम यहां पे वैल्यू नहीं पुट करने वाले हैं। क्यों नहीं पुट करने वाले हैं, क्योंकि मैं पुट भी करूंगा बट उसमें 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा। हाँ, 0 के अलावा कुछ होता तो हमें वैल्यू पुट करना पड़ती। चलो आपके लिए मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूं, देन हम 0 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। a21 कहां पे, यहां पे 21 क्या है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कितना, यहां पे क्या है 3 कितना है 5 माइनस a31 कितना है 1 मल्टीप्लाई a23 कितना है सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 है, -3 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस है a13 कितना 2 है, तो 2 हो गया। देन a21 कितना है 3 है, 3 मल्टीप्लाई a32 थर्ड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना 2 माइनस a22 कितना है 4 मल्टीप्लाई a31 कितना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1। ये हमने पूरा इसको सॉल्व कर लिया है। मैं इसको आगे का रफ करने वाला हूं, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इधर ही सॉल्व कर रहा हूं, दिख जाएगा आपको, इजी रहेगा। तो डेल इक्वल्स टू कितना 1 मल्टीप्लाई 4 5 कितना 20। अब आप यहां देखोगे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 2 6, 1 मल्टीप्लाई 20 प्लस 6। अब यहां पे मैंने क्या बोला 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी हमारी 0, तो ये आ जाएगा -0 या +0 जो भी होता हो, 0 आ रहा है तो 0 लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 2 6 माइनस 4 1 4। ये कर लिया। डेल इक्वल्स टू 1 इंटू कितना 20 प्लस 6 26। हम 0 को लेफ्ट कर सकते हैं, 0 को स्किप कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4 कितना 2 2 2 4। तो डेल इक्वल्स टू 26 प्लस 4
30। तो हमारा 3/3 के डिटरमिनेंट्स का आंसर कितना आया है 30। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से समझ लो। आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए न्यूटन एकेडमी के साथ। थैंक यू।